हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, क्या आपके पास जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से एसएमएस आया है? कुछ बच्चों के पास एसएमएस आ गया है और कुछ बच्चों के पास नहीं आया। अब किन बच्चों के पास एसएमएस आया है? जिन बच्चों के पास आ गया है उनके पास क्यों आया, और जिनके पास नहीं आया है उनके पास क्यों नहीं आया। इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ एसएमएस को लेकर, तो आपको वीडियो बिना स्किप करे देखना है। पूरा वीडियो को देखेंगे, फुली वॉच आपको करना है, क्योंकि आपको अगर फुली वॉच आप नहीं करोगे तो आप वीडियो में नहीं जान पाओगे कि एसएमएस होता क्या है और किन बच्चों के पास आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम है विराट और स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल नवोदय के अपडेट्स विद विराट में। बच्चों, हमारे चैनल पर आपको नवोदय विद्यालय से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती रहती हैं। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन नवोदय से जुड़ी हुई लेनी हो वो आप हमारे चैनल पर प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब कि ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों, आपका जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का रिजल्ट कब आएगा मैं इस वीडियो में एंड में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एसएमएस क्या होता है और ये किन बच्चों के पास आता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, एसएमएस क्या होता है? जब आपने नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए एग्ज़ाम देने के लिए आपने फॉर्म भरा था, तो वहाँ पे आपने अपने एक फ़ोन नंबर भरा होगा। ठीक है, उस फ़ोन नंबर पर एसएमएस आता है कुन बच्चों के पास, मतलब कि मान लीजिए 80 बच्चों का सिलेक्शन होगा क्लास 6 में, आपके ज़िले में 80 बच्चों का सिलेक्शन होगा, तो रिजल्ट आने से पहले ही 80 में से करीब 20 बच्चों के पास ये एसएमएस पहुंच जाता है। अब आप कहोगे सर 20 बच्चों के पास ही क्यों पहुंचता है, 80 बच्चों के पास मतलब क्यों नहीं पहुंच पाता है? तो ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है मेरे को कुछ ही बच्चों के पास पहुंच पाता है, क्योंकि जब मैंने नवोदय का एग्ज़ाम दिया था क्लास 6 का तो मेरे पास नहीं पहुँचा था, लेकिन मेरे दोस्त के पास पहुँचा था। इसका मतलब हर बच्चे के पास जो है एसएमएस नहीं पहुँच पाता है। तो आपके पास क्यों नहीं पहुँच पाया, या फिर आपके पास जिनके पास पहुँचा है उनका क्या होगा, ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, एसएमएस, अब एसएमएस में क्या होता है, एसएमएस में दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले एसएमएस होता कैसे है, ठीक है, एसएमएस कैसा होता है, मैं इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एसएमएस खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसएमएस फ्रॉम जिनवी, ऐसा करके आपका एसएमएस आया था। ये पिछले साल का एसएमएस है, तो इसको नोटिस मत करना, मैं बस एक आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ किस तरीके से आता है। वहाँ पे आपके एसएमएस में लिखा हुआ होगा कॉन्ग्रेचुलेसन। यहाँ पे आप किसी भी बच्चे का नाम लिख लीजिए, जैसे आप रवि मान लीजिए, तो कॉन्ग्रेचुलेसन रवि इज़ प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर एडमिशन टू संबल स्टेट उत्तर प्रदेश फॉर द सेशन 2021 से 22। बच्चों, ये 2021 से 22 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये पिछली साल का है। इस साल का अभी मेरे पास कोई फ़ोटो आया नहीं है, तो जिन बच्चों के पास आ गया है उनके बारे में अभी पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, देखते रहिए आप। To subject to verification of documents required, the formats of documents are available on NVSHQ site navodaya.government.delhi. Filled documents may be submitted to the principal GNB। इसका पूरे का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से बधाई मिलती है। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि आप सेलेक्ट हो चुके हो, आपके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करके रखनी है। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको पता कैसे चलेगा, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊंगा। आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे देखने हैं कि कितने जो आपके डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं। तो मान लीजिए बच्चों, आप जितने भी बच्चे देख रहे हो, 600 700 जितने बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, उनमें से कुछ बच्चों के पास ये एसएमएस आ गया होगा। वो मेरे को कमेंट भी करके बताएंगे सर हाँ मेरे पास आ गया है। जिनके पास नहीं आया है वो भी कमेंट करके बताना। तो जिनके पास ये एसएमएस आ गया है तो सीधी सी बात है, उनका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन आप सोचोगे कि रिजल्ट तो आया नहीं है, रिजल्ट नहीं आया तो क्या कहते हैं एसएमएस कैसे आ गया? बच्चों, ये एसएमएस ऐसा ही है जो रिजल्ट से पहले जवाहर नवोदय विद्यालय कुछ बच्चों के पास भेज देती है, लेकिन कुछ बच्चों के पास, मतलब कि 60 बच्चों के पास नहीं भेज पाती, और 20 बच्चों के पास ये एसएमएस रिजल्ट से पहले आ जाता है। तो जिनके पास आ गया है उनका सिलेक्शन 100%, मतलब कि उनका सिलेक्शन हो गया है। जिनके पास आ गया उन्हें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट का वेट आप मत करिए। जिनके पास आ गया है वो सिलेक्ट हो गए हैं। अब बात करते हैं जिनके पास नहीं आया है, क्या वो अनसेलेक्ट हो जाएंगे? इसका मतलब बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनके पास नहीं आया है उसका मतलब है कि उनके पास, मैंने बताया था आपको 80 में से 20 बच्चों के पास आता है। अब जो 80 बच्चे, जो 60 बच्चे बचे वो भी तो सिलेक्ट होने हैं ना, तो उनके पास नहीं आया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, उनका सिलेक्शन होगा। बच्चों, आपको रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा कि आपका जो सिलेक्शन हुआ या नहीं। तो सीधी सी बात है, जिनके पास एसएमएस आ गया है उनका सिलेक्शन हो गया, और जिनके पास नहीं आया है उन्हें रिजल्ट तक का वेट करना है। अगर आप रिजल्ट तक का वेट नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचोगे कि मेरे पास एसएमएस नहीं आया तो मेरा सिलेक्शन नहीं
नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके रिजल्ट वाले दिन आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अब आपको ये वाली जो बात है पूरी क्लियर हो गई होगी कि SMS किन बच्चों के पास आता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं। जैसे आपके पास SMS आ गया, अब ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो 20 बच्चे जिनके पास SMS आया है, तो उनके पास SMS आने के बाद ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको तैयार करके रखनी है ताकि आप प्रिंसिपल के JNV को दे सको। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं आज ये आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ, ठीक है। सेकंड नंबर वाला जो फोटो है इसमें डॉक्यूमेंट्स दे रखा है। डॉक्यूमेंट्स मतलब कि 10 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको तैयार करके रखने हैं। अब सबसे पहले मैं आपको 10 डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा और उससे पहले एक बड़ी बात बताऊंगा कि आप जब ये आपका सिलेक्शन हो जाए और आप डॉक्यूमेंट्स ले जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स की कॉपी निकलवा के रखनी है बच्चों। कॉपी आपको जमा करनी है नवोदय के प्रिंसिपल को, कॉपी जमा करनी है आपको, ओरिजिनल वाले जमा नहीं करने, क्योंकि अगर आप मान लीजिए ओरिजिनल जमा कर देते हो तो आपको फिर बनवाने पड़ेंगे। इसलिए आप ओरिजिनल बनवा के उनकी छायाप्रति यानी कि उनकी कॉपी निकलवाइए और उसके बाद जो है वो जो कॉपी है वो आपको जमा करनी है प्रिंसिपल JNV को, ठीक है, JNV के जो प्रिंसिपल है उनको। तो अब बात करते हैं 10 डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहले आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड बच्चों आप समझ सकते हो, आपका आधार कार्ड जिसने एग्ज़ाम दिया है उस बच्चे का आधार कार्ड, उसके मम्मी और पापा 3 आधार कार्ड आपको फ़ोटो कॉपी निकलवा के अपने पास रख लेनी है, ठीक है। अब आधार कार्ड ख़त्म करके दूसरे नंबर पर आते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट जो मम्मी पापा का नहीं चाहिए, ओनली बच्चे का, मतलब जिसने एग्ज़ाम दिया है सिर्फ उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा और कॉपी आपको जमा कर देनी है, ठीक है। मतलब कि कॉपी ये सब आपको इकट्ठे करके जमा कर देने हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ, जितने 10 डॉक्यूमेंट्स हैं। अब तीसरे नंबर पे आते हैं फादर्स इनकम सर्टिफिकेट। तो जैसे ही पता चल रहा है आपको फादर्स मतलब कि पापा का आय प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा कि आपकी सालाना कितने आपके पापा को पैसे मिलते हैं। आपने सुना होगा आय प्रमाण पत्र क्या होता है। आय प्रमाण पत्र मतलब कि आपको एक साल में कितनी इनकम मिलती है आपके फादर को। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे आता है फादर्स कास्ट सर्टिफिकेट। इसका मतलब क्या है फादर कास्ट सर्टिफिकेट? इसका मतलब पापा का जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। फिर 5वें नंबर पे फादर्स एड्रेस सर्टिफिकेट। इसका मतलब पापा का जो है एड्रेस सर्टिफिकेट भी बनवाना है। 6ठे नंबर पे और 7वें नंबर पे आपको इग्नोर करना है। इसको कट करने के बाद इसमें मतलब कि 2 ही दे रखे हैं, मैं आपको तीनों बताऊंगा, एक ही लाइन में तीनों बता दूंगा। तो इसमें क्या है, आपको जिस स्कूल में आप क्लास 3rd 4th और 5th मतलब कि कक्षा 3 4 5 जिस स्कूल में आपने पढ़ी है उस स्कूल से आपको मार्कशीट बनवानी है कक्षा 3 4 5 की, ठीक है। मार्कशीट बनवा के उनकी कॉपी आपको जमा कर देनी है। 7वें नंबर पे आते हैं स्टूडेंट्स क्लास 4th। साथ में 8वें नंबर पे आते हैं स्टूडेंट कास्ट सर्टिफिकेट मतलब कि बच्चे का जाति प्रमाण पत्र। बच्चों ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, इसीलिए इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, वीडियो को पूरा देख के आपको एनालाइज करना है। लोकेशन ऑफ द स्कूल आर यू मतलब कि जिस स्कूल में अभी आप हो, जिसमें आपने क्लास 3rd 4th यानी कि कक्षा 3 4 5 जिस स्कूल में आपने पढ़ी थी उस वाली स्कूल की लोकेशन आपको लोकेशन का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको बनवाना है। और 10th नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है सर्टिफिकेट बाय तहसीलदार। इसका मतलब तहसीलदार जो है ना, आपके एरिया के जो तहसीलदार हैं उनका आपको अपने सर्टिफिकेट पर उनके साइन ज़रूर करवानी है। तो ये जो 10 डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। और ये बच्चे ये किन के काम आने वाले हैं? जिनका नवोदय विद्यालय क्लास 6 में सिलेक्शन हो जाएगा। अब सिलेक्शन किन बच्चों का, रिजल्ट तो आया नहीं है, तो क्लास 6 में मतलब कि जिन बच्चों के पास SMS आ गया है उनका सिलेक्शन हो गया, और जिनके पास नहीं आया है उन्हें रिजल्ट तक का वेट करना है। अब बच्चों बात करते हैं रिजल्ट कब तक आने वाला है, तो मैं आपको रिजल्ट की डेट दिखाऊं। अगर आगे आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। अब मैं आपको रिजल्ट की डेट दिखाऊंगा, कैसे आपको रिजल्ट की डेट देखनी है, बहुत ही जल्दी आपको बता दूंगा, ज़्यादा आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। आपको गूगल पे आके मेरी वेबसाइट सर्च करना है, ठीक है, ajayvidyagyan.com, ajayvidyagyan.com आपको ऐसे करके सर्च कर लेना है। इसे सर्च करने के बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी पहले नंबर पे। इस वाली वेबसाइट पर आपको कर देना है क्लिक। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, जिसमें कि सबसे ऊपर ईमेल आईडी और अजय विद्याज्ञान ऐसे करके लिखा हुआ आएगा। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पहले नंबर पे आपके सामने लिंक आ जाएगी। आप देख सकते हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 रिजल्ट डेट, मतलब कि आपको पढ़ने से ही आपको पता चल रहा है रिजल्ट डेट, और ये 13 जून को जो अपडेट कर दी गई थी। तो इस पर क्लिक करना है आपको क्लास 6 का रिजल्ट डेट जानने के लिए। इस पर क्लिक करने के बाद ऐड को कट करना है, और ऐड को कट करने के बाद आपके सामने पूरी प्रोसेस करके बताएंगे हम। देखो साल 2021 मतलब पिछले साल की अगर बात हम करते हैं तो पिछले साल आपका 11 अगस्त को पेपर हुआ था क्लास 6 का पिछले साल को 11 अगस्त को पेपर हुआ था, और क्लास 6 का रिजल्ट आया था पिछले साल 28 सितंबर को। तो करीब 40 से 60 दिन के बीच आपका जो है रिजल्ट आ गया था। अब बात करें इस साल की, तो इन 2022 मतलब कि 2022 में आपका रिजल्ट कब आएगा, इस साल आपका रिजल्ट कब आएगा। तो इस साल आपका कब हुआ था, 30 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम हुआ था। अगर आप 40 से 60 दिन लगाएं तो मे
मे भी जून 28 जून को जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। तो बच्चों 28 जून तक का आपको वेट कर लेना है। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि 28 जून को आपको अगर रिजल्ट चेक करना नहीं आता है तो 28 जून को मतलब कि जिस दिन भी आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा उस दिन आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। मैं उस दिन लाइव रहूँगा और लाइव पे हर बच्चे का चेक करूँगा। आपको अपना रोल नंबर जैसे भी आपको इन्फॉर्मेशन में दे दूँगा वो आपको कमेंट में डालना है और मैं उसे पढ़ के आपका जो है लाइव रिजल्ट चेक करूँगा और हर बच्चे का बताऊँगा कि उसका सिलेक्शन हुआ या नहीं। और बच्चों यहाँ पे प्रूफ भी आपको प्रूफ भी दिखा दूँगा। प्रूफ क्या है, हमने नवोदय के असिस्टेंट कमिश्नर जिनका नाम है SK त्यागी, आप देख सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर है JNV-ST के, इनका नाम है SK त्यागी। इन्हें हमने मेल करा था और पूछा था सर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का रिजल्ट कब आने वाला है, जो अभी जो पेपर हुआ 30 अप्रैल 2022 को। तो इन्होंने भी वहाँ पे मंथ दे दिया है इन जून, लेकिन डेट नहीं दी है। डेट हमने पिछले साल के जो एनालाइज करके हमने पिछले साल का रिजल्ट को एनालाइज करके डेट भी हमने जान ली है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से पूरी जानकारी मिली होगी। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि और भी बच्चों को पता चल सके कि उनका जो रिजल्ट है वो 28 जून को आने वाला है। धन्यवाद बच्चों वीडियो को पूरा देखने के लिए।